श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 18 दिसंबर, यानी कि वर्ष 2025 की आखिरी मासिक शिवरात्रि है ना। आपको पता है कि जो प्रदोष का दिन होता है और जो मासिक शिवरात्रि का दिन होता है, इसमें भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन होता है ना। तो आज के दिन हम सभी लोगों को दो दीपक को लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ही दीपक के अंदर गोल बत्ती लगानी है और लंबी बत्ती भी लगानी है, जिससे हम भोले बाबा और माता सती का मिलन अच्छे तरीके से करा पाएँ। और सबसे प्यारी बात यह है कि इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं निकलना है घर से, अपने ही घर पे उपाय को करना है, ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली दिया हमें लगाना कैसे है, और सबसे बड़ी बात है कहाँ पे लगाना, ठीक है ना। पहले भी इस प्रकार की वीडियो में बना चुका हूँ, बट ये 2025 की आखिरी जो है मासिक शिवरात्रि है, तो आपको इस प्रकार से मिलन कराना होगा, ठीक। 3 ऐसे स्थान बताए गए हैं जहाँ पर आप इस दीपक को लगा सकते हो। बहुत रात में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत रात में, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है ना। देखो, जो दीपक लगाने की 3 जगह बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला होता है भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वहाँ पे, ठीक। दूसरा स्थान बताया गया है कौन सा, दूसरा स्थान बताया गया है बेल का पेड़। और जो तीसरा और लास्ट वाला जो जगह बताई गई है वो बताया गया है आपके घर का जो चौखट है उस चौखट पे, ठीक। इन तीनों स्थानों में से तीनों जगहों पे नहीं लगाना, किसी एक स्थान पर दीपक को लगाना, ठीक है ना। चलो, आपको ये तो समझ में आ गया कि दीपक एक्चुअली हमें लगाना कहाँ पे है। अब बारी आती है कि दीपक के नीचे हमें क्या रखना है। जब कभी भी इस प्रकार से मासिक शिवरात्रि आई है, मैंने आप सभी लोगों को एक बात बताई है कि दीपक के नीचे हमेशा क्या रखना है, बताओ। चावल के दाने को रखना है। क्या रखना है? चावल। अब यहां पर दीपक के नीचे तो चावल रख दिया, दीपक के अंदर जो पहली बत्ती लगाओगे वो गोल बत्ती, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी बत्ती लगाओगे वो कौन सी लगेगी? लंबी बत्ती। अच्छा, आपने नोटिस किया कि मैंने दिया कैसे लगाया? मैंने जो ये गोल बत्ती थी ना, इसी गोल बत्ती में लंबी बत्ती को ऐसे लपेटा और फिर यहाँ पर लंबी बत्ती लगाई, ठीक। ये हमने ऐसा क्यों किया? देखो, जो ये गोल बत्ती का दिया हमने लगाया, ये हमने समर्पित किसको कर दिया? भगवान शिव को। और जो लंबी बत्ती का दिया हम लगा रहे हैं, ये हम किसे समर्पित कर रहे हैं? माता पार्वती को, ठीक। यानी कि हम एक ही दीपक के अंदर गोल बत्ती भी लगा रहे हैं और लंबी बत्ती भी लगा रहे हैं, जिससे हम भोले शंकर और माता सती का मिलन करा पाए, ठीक। इतनी बातें क्लियर है। अब बारी आती है दीपक को जलाने की। जब दीपक को जलाओगे, दोनों दीपक, चाहे लंबी बत्ती जलाओ या गोल बत्ती जलाओ, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। दोबारा कह रहा हूं, किसका? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिएगा, ध्यान करिएगा और दीपक को जलाना। दीपक जलाने के बाद में जो भी कष्ट परिवार में चल रहे हैं, समस्या है, उस समस्या के निवारण के लिए आपको कुछ दाना चावल का दीपक के अंदर मात्र डाल देने से आपके घर में कभी भी संकट, परेशानी, समस्या नहीं आती है। परिवार में खुशियां भर भर के होती हैं, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी लोगों को मासिक शिवरात्रि पे करना चाहिए। और अगर मासिक शिवरात्रि शुक्रवार के दिन पड़ जाए या गुरुवार के दिन पड़ जाए, तब तो इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले बातें कर लेते हैं कि ये उपाय स्पेशली हम कर किसके लिए हैं। देखो, जैसे आपके घर की अगर कमाई कम है और जो खर्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। आप 10,000 महीना भी कमाओगे तो भी आपके घर के लिए कम है, आप 1 लाख कमा लो तो भी आपके घर के लिए कम है ना। ऐसी कंडीशन घर की है, या कर्ज में डूबे जा रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक। आज के इस दिन का जो नियम कहता है
वो नियम कहता है कि हमें चने की दाल लेनी है। क्या लेनी है? चने की दाल। लेकिन ऐसे नहीं उठा लेना कि जितना मर्जी हुआ ले लिया चने की दाल, नहीं। आप लोगों को चने के 41 दाने लेने हैं। 41, रिपीट कर रहा हूँ, कितने दाने लोगे? 41 दाने। 41 दाने लेने के बाद में तांबे का पात लेना, जल भरना। विशेष तिथि आती है, विशेष दिन आता है। मैंने आप सभी लोगों को गंगा जल के बारे में बताया है, तो गंगा जल डालना और पहुंच जाना देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। सॉरी। धन संपदा का उपाय है तो एक चीज हम कैसे भूल सकते हैं, और वो चीज होती है शहद। ठीक। तो भोले बाबा के शिवलिंग के ठीक ऊपर पहले आप शहद का लेपन करेंगे। अच्छा, आपको याद होगा जब कभी भी हम लोग पैसे का उपाय करते हैं या रोग बीमारी का उपाय करते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। तो आप सभी को भी क्या करना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही क्या करना है? आपको शहद का लेपन करना, और जो 41 दाने चने की दाल के दिखाए हैं आप लोगों को उसे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक। समर्पित करते समय या समर्पित करने के बाद में आप लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना है। यही जल रोक करके थोड़ा सा घर लाना है, और इस जल का जो छिड़काव होगा वो उसे आप अपने पूरे घर में, परिवार में जितने भी कमरे होंगे वहाँ पे कर देना। तो जिस भी कारण से आपके घर में धन की कमी हो रही होगी वो समस्या खत्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय आप चाहो तो दूध के साथ कर सकते हो, या आप चाहो तो जल के साथ भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? लेकिन कैसे करने हैं, क्या फ़ायदे हैं, इसकी बातें ज़रूर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक। चलो, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि इस उपाय पे आज मासिक शिवरात्रि के जो उपाय आप करोगे इससे आप अपने विशेष को पूरी कर सकते हो, यानी आप अपनी इच्छा को पूरी कर लो। अगर आपको दूध मिल जाता है गौ माता का कच्चा दूध तब तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिलता है तो बिल्कुल परेशान मत हो। फिर क्या करना है? आप लोग इस प्रकार से बेलपत लेंगे। एक बेलपत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता भी नहीं है, और फिर लेके पहुंच जाओ देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा, आपको एक बात पता है, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार विराजमान होता है। एक स्थान है जिसे हम कहते हैं माता अशोक सुंदरी का स्थान। आपको क्या करना है? जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना। ठीक। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 1 लोटा जल है या जो दूध है उसे 5 बार में समर्पित करना है जिस स्थान पर बेलपत्र चढ़ाया। लेकिन 5 बार जब चढ़ाओगे तो पूरा जल खत्म नहीं कर देना है। आधा कलश का जल 5 बार में बेलपत्र के ऊपर, और फिर इसी बेलपत्र को उठा करके जब 5 बार चढ़ाने के बाद में इस बेलपत्र को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी 5 बार जल चढ़ा देना। जो आपकी विशेष होंगी उस इच्छा की पूर्ति के लिए कामना कर लेना, आपकी वो सारी इच्छा पूरी होगी। ठीक। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें चावल के दाने के साथ करना है। और ये चावल के दाने का जो उपाय है स्पेशली हम लोग करेंगे अपने घर परिवार से कष्ट को दूर करने के लिए, चाहे वो कष्ट नौकरी के लिए हो, व्यापार के लिए हो, या फिर किसी चीज़ के लिए। ठीक। इसके लिए हम सभी को चावल के 7 दानों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। चावल का दाना तो ले लिया, एक चीज़ और ले ली है, और वो होगा 1 कमलगट्टा। चावल के 7 दाने और 1 कमलगट्टा। तांबे का पात्र लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा और पहुंच जाना भोले बाबा के शिवलिंग के पास। जो चावल का दाना है और जो कमलगट्टा है
उसे हाथों में लेकर के भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमाएंगे, महादेव का अवधूत रूप ध्यान करके। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से घुमाना, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके, और मात्र जल चढ़ा देने से घर परिवार के कष्ट दूर ज़रूर होते हैं। कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।